सुनिया दुल्हन को ले मेरे लिए यीशु जली भजन हुआ तेरी हम
तेरी मदा सुनावा मैं, तेरी हमद सुनावा मैं, तेरी मदा सुनावा मैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। जो था, जो है और जो आने वाला है। आइए जोरदार तालियों से अपने आप को खुदावंद के लाजवाब कलाम के लिए तैयार करें। आइए अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश कीजिए। जिन पर हमने हमदो सना की और यकीनन आपने इस हमदो सना के वसीला से कसरत की बरकत को रिसीव किया। अब वक्त है कि उसकी लाजवाब आवाज को हम सुने, ताकि आज सुबह के कलाम की कुदरत वाली जिंदगी को छुए और बरकत दे। आइए तैयार कीजिए अपने आप को, अपने होठों से इकरार कीजिए, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। आपके उठे हुए हाथ इस बात का इकरार है कि आज आप उसके हुजूर, उसे अपना राज़िक, अपना खालिक, अपना बादशाह, अपना खुदावंद कबूल करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं। आइए अपने शानों से अपने हाथ ऊपर कीजिए। ये दुआ का तरीक़ेकार है, कलाम के अंदर लिखा अपने हाथ उठाओ। तो आइए मिलकर अपने हाथों को उठाइए। कोशिश कीजिए जिनके हाथ नीचे हैं, ये आपकी बरकत का सबब है, ये आपके मर्ज़ी का सबब है। आइए अपने हाथ बुलंद कीजिए और खुदा के हुजूर इकरार कीजिए। आइए खुदा के हुजूर अपने होठों को खोलते हुए उसके हुजूर आइए और उससे दुआ कीजिए और तैयार कीजिए अपने आप को, ताकि आज सिर्फ वो अपने कलाम कोशिश कीजिए कि इस तरह से गुजारिश जिन पर भाइयों के हाथ नीचे को उठाइए, ये आपकी बरकत का सबब हालेलुया अपने ही लोगों पर, अपने ही लोगों पर रोज़ बस करता है, रोज़ बस करता
मुकद्दस खुदाए से तेरी शुक्रगुज़ारी है। आइए दुआ कीजिए, सब अपने होठों का इस्तेमाल उसके हुजूर में कीजिए। आइए उसके हुजूर खुदावंद के लाजवाब कलाम को मांगिए और आइए कलाम की ये दुआ हम खुदा के मोहम्मद भाई सैमुअल शहजाद के साथ मिलकर खुदावंद की हुजूर में करें। हालेलुया। खुदावंद के कलाम के लिए अपने होठों को खोले, मांग ले आज का कलाम, ताकि इस कलाम के वसीले बड़ी जिंदगियां बदले। ऐ खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा तेरा लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। तेरा फरमान जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारते हो मेरी तमजीद करते हैं। ऐ खुदाए असीम आसमानी पिता तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से ऐ खुदा आज का कलाम हमारे लिए भाई से बरकत हो और खुदा आज के कलाम से झूठे बंधन टूट जाए और खुदा हमें खुशी तेरा कलाम ही दे। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे बेटे यीशु के क्रूस के बाद जिसने कामगारी के वो जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। ऐ खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे सेशन के लिए और खुदावंद तेरे बंदा पास्टर जयसन साहिब के लिए और खुदावंद जब तेरा बंदा तेरे कलाम का बीच हुए। ऐ खुदावंद चारों तरफ से अपने बंदा को छू ले और एक बाप खुदा इन रूह के लिए और खुदावंद तेरा कलाम हमारे लिए बात से बरकत करे। खुदावंद एक एक रूह को छू ले और खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते आज के ओ खुदा बाका शासन के लिए ओ खुदावंद तेरा जलाल इसी तरह तेरे कलाम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमें तैयार कर और खुदा समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के पाक पवित्र बहुत बड़ और आला शवाली नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। आइए सब मिलकर कहेंगे आमीन। तशरीफ रखिए। इस यीशु के अजीम जलाली पाक और पवित्र नाम में हम सबों की सलामती। हम शुक्रगुजार हैं खुदा अजीम रब्बुल अफ़वाज के कि जिसने ये रहम ये दर्स किया और आज सुबह में जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और अपने हुजूर लेके आया ताकि जी पर उसकी हमदो सना, उसकी इबादत और उसकी पूजा और उसकी बड़ाई कर सके। और यकीनन आज आप सबों ने हमदो सना के वसीला से खुदावंद की बरकत को नसीब की। आमीन। तो यकीनन आइए उस अजीम खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जिसने ये फजल ये मौका और जोरदार तालियां भाई खुरम के लिए, भाई रईस के लिए, भाई असाद और तमाम दुआ के लोगों के लिए बजाएंगे। जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। तो आइए लम्हा के लिए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें। आज जो भी आपकी जरूरत है आइए उससे मांगिए। वो जब अपने कलाम को नासिल करता है तो अपने लोगों की जिंदगी के अंदर अपनी कुदरत कामिला को जाहिर करता है। तो आइए उससे मांगिए जो कुछ भी आपके दिल की डिजायर और ख्वाहिश और जरूरत है उससे कहिए खुदावंद आज सुबह जब तू कलाम करे तो मेरे लिए हो, मेरी जरूरत पूरी हो। आज तेरे कलाम की कुदरत मेरे बंधनों और चुमों को तोड़ती जाए और आज खुदाए अज़ीम मैं तेरे इस कलाम की कुदरत से आसूदा हो जाऊं क्योंकि खुदावंद तू अजीम है, तू कादिर मुतलक है, क्योंकि हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। अपने कलाम को नाज़िल कीजिएगा, बंदरों और चूहों को तोड़िएगा और आज अपने कलाम की कुदरत से यहाँ पर बैठी हुई कलीसिया को बरकत दीजिएगा और जो लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं खुदावंद उन सबको भी जब भी वो ये कलाम
सुने तो तेरे कलाम की कुदरत उनको छू जाए, यीशु मसीह के नाम में। आइए सब मिलकर कहेंगे आमीन। हम शुक्रगुजार हैं इस एंड ऑफ मंथ के लिए। आज इस मंथ का लास्ट डे है, सेकंड लास्ट डे है, कल लास्ट डे होगा और उसके बाद फिर से नया मंथ शुरू होगा। हम तमाम इन बातों के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि जिसने ये रहम, ये तरस किया ताकि हम अपनी जिंदगी से उसे मुबारक कह सके। तो आइए आज के कलाम की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है जी? आज एक दो लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है क्या शुरू होने वाला है जी? रोजों का आगाज होगा, जो कि हमारी जिंदगी के लिए रोजा एक खास और अहम हिस्सा है। और इस अहम और खास हिस्सों के आप अपना रिश्ता, अपना नाता खुदा के साथ करीब कर सकते हैं और करीब करते हुए आप खुदा के हुजूर अपने आप को पेश कर सकते हैं ताकि आपकी दूरी खुदा से मिटे और आप उसकी कुर्बत के अंदर। और आज हम खुदा के कलाम में चंद एक बातों को जो रोजों के आगाज के अंदर सीखने वाले वो बड़ी खास और अहम है। और आज हमारा उन्वान होगा मसीहत में या मसीह में फैसला आपका है, क्योंकि इस हिस्से के अंदर बहुत सी गैर रस्मुआत हैं जो जुड़ी हुई, ताकि उस गैर रस्मुआत से निकलकर हम मसीह की कुर्बत में, जिसमें अगले वीक वेडनेसडे से आगाज होगा लेंट सीजन का, और जिसमें सबसे पहला डे राह का बुध आएगा, एशेस वेडनेसडे। और ये जो राह का बुध है इससे आगाज होगा रोजों का, और इसके बाद तरतीब से रोजों का आगाज चलते हुए हम मुख्तलिफ मराहल और मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरेंगे, जिसमें हम पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईद फसा और यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाएंगे। इनमें खास जो पहलू हमारी जिंदगी के अंदर है वो है सबसे बड़ा काम यीशु मसीह का सलीब पर जाना और सलीब के बाद मुर्दों में दफन होना और दफन होने के बाद तीसरे दिन अपने वादा के मुताबिक जी उठना। लेकिन इससे पहले कुछ ट्रेडिशंस पेश किए गए हैं। इसके बारे में चंद बातों को आज हम खुदा के कलाम में सीखेंगे। एवरीथिंग इज गुड बाय गॉड। तो इस बात को हम सीखें कि किस तरह से खुदा हमें अपनी कुर्बत में लेके आता है। आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या आज भी मसीही ईमानदार को माथे पर राख लगा के इसका आगाज करने की जरूरत है? कि क्या एक मसीही होते हुए आज भी हमें क्या अपने माथे पर राख लगा के इस बात का इजहार करना है? कुछ लोग इस दिनों को दुख या गम के दिन समझते, गमगीन होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग इनमें अपना ड्रेस, अपना लिबास चेंज करते हैं। कुछ तो ज्यादातर काले कपड़े पहनते हैं और खासकर गुड फ्राइडे वाले थे। और इन तमाम बातों को अपने बाइबल मुकद्दस में से सीखना है। ये क्या है जी? खुदा का, सब मिलकर बोलेंगे, ये क्या है? और जो कुछ इसमें लिखा है मसीह खुदावंद ने फरमाया कि आसमान और जमीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। और कलामे खुदा ये फरमाता है कि जो कुछ हमारे ऊपर लादा गया था, जो कुछ हमारे ऊपर गुनाह आए थे, जो कुछ हमारे ऊपर दुख आए थे, जो कुछ हमारे ऊपर दर्द आए थे, जो कुछ हमारे ऊपर मुसीबतें आई थी, उन सबों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर
ले लिया है। और इसीलिए मुकद्दस यूहन्ना अस्राई कहता है कि देखो ये खुदा का बदला जो दुनिया का गुनाह, और दुनिया में कितने लोग हैं? ऑल वर्ल्ड यूनिवर्सल, जो ग्लोबल सिस्टम है जिसमें हर कौम, हर कबीला, हर उम्मत है, उसके लिए ये ऐलान किया गया, देखो ये खुदा का बदला जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। अगर हमारे गुनाह माफ हो गए, अगर हमारी कीमत अदा की गई है, अगर मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, अगर मसीह ने हमारे लिए दुख सहा, अगर उसने अज़ियत सही, अगर उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, हमारी खातिर उसके मुंह पर थूका गया, तो क्या आज हम उसके बदले में कोई कीमत दे सकते हैं? कोई रस्म अदा करके क्या हम अपने गुनाहों को माफ कर सकते हैं? जब ये ऐलान कर दिया गया कि वो गमगीनों को तसल्ली देने के लिए आया है, वो दुखियों को संभालने के लिए आया है, वो बीमारों को शिफा देने के लिए आया, तो फिर क्या आज हम इस बात के लिए दुख कर सकते हैं? क्योंकि इसने कहा कि तुम कीमत से खरीदे गए। किससे? तो जिसकी कीमत अदा की जाए, जिसकी कीमत अदा की जाए, तो क्या बाद में फिर आप पेड करेंगे? आप शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके आप अपने ड्रेस की या किसी भी चीज की पेमेंट कर दी है, तो क्या दुकानदार आपसे दोबारा कहे जब आप पहन कर जाएं, जी ये तो आपने मेरी शॉप से खरीदा था, हाँ बहन आपने तो इसकी कीमत देनी, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई मैंने तो कीमत देके से पहना। तो जब यीशु मसीह ने हमारी कीमत दे दी है, तो क्या आज ऐसी रस्मात की जरूरत हमें है जिसकी कीमत अदा हो चुकी है, जिसका हर्जाना अदा हो चुका है, जिसके लिए मसीह इस जमीन पर आया और दुख सहा? अब सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए सलीब और यीशु का कीमती लहू है जो हमारी जिंदगी के लिए निजात का पैगाम। यह मेरी अपनी थोलॉजिकल नहीं, यह मेरी अपनी थ्योरी या मेरा अपना नजरिया नहीं है, बल्कि इसके बारे के अंदर कलामे खुदा में लिखा हुआ है। तो आइए नए अहनामा में पौलुस रसूल का लिखा गया खत गलतियों की कलीसियों के नाम, और उसका 5वां बाब हम कलामे खुदा में से देखें। ये इसी से आगे आएगा, गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी 6 आयत मुकस्सा से, बल्कि मैं चाहता हूं कि इसकी पहली आयत मुकस्सा से हम पढ़ेंगे, लेकिन आज इसकी जो मरकजी आयत होगी वो 7वीं आयत होगी। आगाज इसलिए लेना चाहते हैं ताकि आप इस पैसेज को पूरे तौर से जान पाए। तो आइए कलामे मुकद्दस में लिखा है, ये इसी से आगे है, नए एडिशन के अंदर 220 सफा पे है, गलतियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत मुकस्सा से हम इसका आगाज करेंगे। तवज्जो कीजिएगा, ये बातें बड़ी गौर तलब है, ये आपको आने वाली ट्रेडिशंस और रस्मों से महफूज करके मसीह के साथ पाबंद और कायम करेंगे। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, अगर तुम खतना करवाओगे तो मसीह में कुछ फायदा ना होगा, बल्कि हर एक खतना करवाने वाले शख्स पर फिर गवाही देता हूं कि उससे तमाम शरीयत पर अमल करना फर्ज है। तुम जो शरीयत के वसीला से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, तो मसीह से अलग हो गए। वो कहता है शरीयत से तुम अपने आप को रास्तबाज बना रहे हो, तो किससे अलग हो गए? मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम, क्योंकि हम रूह के बाइस ईमान
से रास्तबाजी की उम्मीद पर आने के मुंतजिर हैं। और मसीह यीशु में ना तो खतना कुछ काम का है और ना मखदूमी, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। तुम तो अच्छी दौड़ रहे थे, वो लिखता है तुम तो अच्छी दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? तुम तो अच्छी दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। गौर कीजिए, आप भी सुनिए और जो लाइव सुन रहे हैं उनके लिए भी ये पैगाम है, ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे गुने हुए आटे को खमीर कर देता है। मुझे खुदावन में तुम पे ये भरोसा है कि तुम और तरह का ख्याल ना करोगे, लेकिन जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई हो सजा पाएगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत, सलामती और नजात का सबब हो। सब हाथ उठाकर कहेंगे आमीन। पौलुस ने यहां पर गलतियों की कलीसिया की इस पैगाम और उन खुराबी और उन रस्मुआत को जो उनको मसीह से अलग कर रही थी, उन्हें समझाने की और बताने की यहां पर पूरे तौर से कोशिश की। और इस कोशिश के अंदर यह पैगाम उसने तमाम मसीही ईमानदारों के लिए रखा है कि तुम तो अच्छी दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने हक को मानने से रोक दिया? जब हम गैर वो रस्मुआत जिनका तल्लक बाइबल मुकद्दस के साथ नहीं है, मसीही ईमान के अंदर हम ट्रेडिशन के तौर पर देखते हैं, जी वो भी कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा, कुछ नहीं है तो वो भी मसीह, हाँ जी वो भी मसीह है, वो इतनी देर से दुआ कर रहा है, इतनी देर से चर्च जाता है, और वो हर साल के अंदर जब राख का बुल आता है तो वो पसंद करता है कि मेरे माथे पर राख लगाई जाए, मैं गमज़दा हो जाऊं, मैं गमगीन हो जाऊं, और मैं इस दुखों के अंदर, और इल्हामी तौर पर इससे ज्यादातर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं रोजों के अंदर के दुखों के दिन है। कौन से दिन है? दुखों के दिन है। बहुत से लोग अपने आप को इस तौर से पेश करते, लेकिन मैं इस कलाम में से, इस ईमान से यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए इस बात को खुदा के कलाम में से सीखा है, ये हमारी शर्मानी, बहाली और नजात का पैगाम है। अगर मसीह इन दुखों में से ना गुजरता, इन गमों में से ना गुजरता, इन हालात में से ना गुजरता, तो आज मैं शर्मान न होता, आज मैं तसल्ली न पाता, आज मैं नजात न पाता, क्योंकि मेरे सब दुखों को मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, बल्कि पूरी दुनिया के, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है खुदा ने दुनिया से, सिर्फ मेरे अकेले से नहीं, आपसे नहीं, इस इलाके से नहीं, बल्कि लिखा है पूरी दुनिया से खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इसी बात को बढ़ाते हुए पौलुस रसूल चौथे बाब गलतियों की कलीसिया के पिछले सफा पर आएंगे और इसकी 8वीं आयत पर, चैप्टर 4 वर्स 8 पर आएंगे, और यहां पर लिखा है, लेकिन उस वक्त खुदा से नावाफिक होकर तुम उन माबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन सहीफ और नकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू होते हो, जिनको दोबारा गुलामी करना
पहले हमने क्या लिखा कि तुम गुलामी के जुए में ना छूटो। वो यहां पर भी कह रहा है कि दोबारा गुलामी में जाना चाहते हो, तुम दिनों और महीनों और मुकर्रर वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफायदा हो जाए। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारी मेहनत करता हूं कि मेरी मानिद हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानिद हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, बल्कि तुम जानते हो कि मैंने पहली दफा जिस्म की कमजोरी के सबब से खुशखबरी सुनाई थी, और तुमने मेरी उस जिस्मानी हालत को जो तुम्हारी आजमाइश का बायस थी, ना हकीर जाना, ना उससे नफरत की और खुदा के फरिश्ते बल्कि यीशु मसीह की मानिद मुझे मान लिया। उसने कहा मैंने पहले तुम्हें सच्ची तालीम दी थी, अब ये नई बातें तुम्हें कहां से आ गई? जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया बताया और मसीह ने मुझे दिया मैंने तुम्हें दिया। अब तुम्हें नकम्मी बातों में फिर से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोजे का जो असल मकसद है पुराने अहदनामा के अंदर यह है कि अपनी जान को दुख देना है, आखोदाना करना है, गिरिया आजारी करना है। पुराने अहदनामा के अंदर रोजा इस तौर से रखा जाता कि अपने आप को लोग दुखी करते, सर में खाक डालते, टाट ओढ़ लेते और जमीन पर बैठ जाते और दुनिया से अपना राबता मुंतका कर लेते। क्या आज हम ऐसा करते हैं? हम तो रोजा रख के सारे काम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, शॉपिंग करने भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, फिरते भी हैं, मिलते भी हैं। क्या हम दुनिया से राबता मुंतका करते हैं? ये किसकी बदौलत है? फजल की बदौलत। इसलिए पौलुस रसूल ने कहा अगर तुम शरीयत के मुताबिक रास्तबाज बनोगे तो मसीह से अलग हो जाओ, फजल से महरूम हो जाओ। अगर आज हम जिंदा हैं तो किसके सबब से? फजल के सबब से, जो खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से हमारी जिंदगी में की। अब आपने रोजों के अयाम के दुखी नहीं होना, गम सदा नहीं होना, अपने आप को गमगीन नहीं करना, बल्कि हर वक्त रोजे के अंदर खुदावन की शुक्रगुजारी करनी कि खुदावन तूने मुझ पर रहम किया, तूने मेरी खातिर सलीब उठाई, तूने मेरी खातिर दुख लिए, तूने मेरी खातिर मुसीबतें लेकर मुझे जिंदगी बख्शी। तो इसलिए आज अगर हम रोजा रखते हैं तो उसका दस्तूर और तरीकेकार मसीह ही ने बताया। और आइए कलाम खुदा में से मत्ती रसूल का अजीब बयान हम देखें, उसका 6वां बाब और इसकी 16वीं आयत मुकस्सा को देखें। आज फजल की बदौलत हमने रोजा इस तरह से रखना है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16, मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकस्सा। और लिखा जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत क्या करो जी? ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मसीह कह रहा है कि अब तुमने रोजा किस तरह से रखना है। वो कहता है जब तुम रोजा रखो, इसका मतलब है आप 365 अय्याम के अंदर जब भी खुदा आप पर यह रहम करे आप रोजा रख सकते हैं। ये पैसेज बड़ा गहरा है, बड़ा स्टोरिकल है। अगर हम इसकी तारीखी बातों को छेड़े तो ये कई घंटे सिलसिलावार हम इस सीरीज को ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आपके लिए जो तसल्ली और शादमानी और खुशी की बात है वो ये है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न करना, क्योंकि वो अपना वो बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार चाहते। फकीर और फरीसी पता क्या करते थे? रोजा रख के जुमेरात वाले थे और मंगल वाले थे,
انہوں نے کیا کرنا؟ بازاروں میں آ جانا، سر میں خاک ڈال لینا، بال بکھیر لینے، بال بکھیر کے کھڑے ہو جانا، ہاں جی میں بڑا روزے دار ہوں۔ کسی نے پوچھنا نا، جیسے آج کچھ لوگ کرتے ہیں، روزہ لگ رہا ہے جی، فقی فریسی ایسے کرتے تھے، کوئی کام کرنا نہیں جی آج روزہ، مینوں کچھ نہیں کہنا۔ ایسی باتوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ یہ تو پوشیدگی ہے، یہ تو ایک پوشیدہ رشتہ آپ کا خدا کے ساتھ ہے۔ آج روزے لا رہے نہیں اور میں روزے رکھنے میں ساری کام چھاڑ دیں ہوں، صرف میں بسترے دے پہ، ایسے نہیں ہے۔ فقی اور فریسی ایسے کرتے تھے، بازار میں آئے کپڑے پہنے اور کپڑے پہن کر مٹی پر بیٹھ کر دیکھنے کو پتا چلا نہیں جی یہ، وہ بیٹھتے تھے جب خاک پہ تو پتا چل جاتا تھا یہ ہے روزے کا۔ تو ایسے لوگوں کو خدا بدلہ نہیں دیتا، وہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایسے لوگ اپنا بدلہ پا چکے، بلکہ مسیح خداوند لکھتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار سمجھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں راکھ نہ ڈال۔ کیا ڈال؟ اگر راکھ کی ضرورت ہوتی تو مسیح خداوند کہہ دیتے کہ پتر تھوڑی جی راکھ بھی لاؤں۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ جب روزوں کا تم آغاز کرے یا روزے کا آغاز کرے، یہ ترتیب جو نومینیشن سے دی گئی ہے، آپ کے پاس 365 دن روزے رکھنے کی کھلی دعوت خدا نے آپ کو دی ہے۔ جب بھی تم روزہ رکھو، جب بھی آپ یہ محسوس کرتے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ تم اپنی صورت اداس نہ بناؤ اپنا، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے، کون جانے؟ بندے جانے کہ خدا جانے؟ اجر کس نے دینا؟ کہ لوگوں نے دینا؟ نہیں جی اجے شام کو پادری صاحب نے ہونا، میں کپڑے کپڑے ذرا بغیر استری تو پا کے بال کھلا کے ہو جانا، پادری صاحب میرا تیسرا روزہ۔ کوئی بھی شخص آپ کو اجر نہیں دے سکتا، کیونکہ روزہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، اور اس کا تعلق اور رابطہ آپ کا خدا کے ساتھ ہے، اور اس لیے لکھا ہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ بدلہ کس نے دینا ہے؟ خدا۔ تو اس لیے وہ چاہ رہا ہے یہ ترغیب میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ جو کچھ میں ترتیب تمہیں دے رہا ہوں تم نے اس طرح سے روزہ رکھا۔ تو اس لیے خدا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا تاریخی پس منظر بہت دور کا ہے۔ یہ راہ آتی کہاں سے، لی کہاں سے جاتی ہے؟ کیونکہ جب یہ پالم سنڈے سال میں منایا جاتا ہے تو اس پالم سنڈے کے بعد روم کے اندر، اٹلی کے اندر، جب دوسری بڑی کلیسیاؤں کے اندر جب جلوس کے بعد ان کھجور کی ڈالیوں کو لیا جاتا ہے تو انہیں جلایا جاتا ہے، اور جلا کر انہیں پھر سے محفوظ کیا جاتا ہے، محفوظ کر کے انہیں رکھا، اور اگلے سال کے لیے روزوں کے آرام میں نیکسٹ سیزن میں ایشیز ڈے جو وینسڈے آئے گا اس میں دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزیں ہمیں محفوظ نہیں کریں گی۔ کام سارا سال ہو تو ہمیں جتنی مرضی خاک لگا لو کہ پوالو بدلے نہیں تو کوئی فائدہ۔ اگر بدلنا ہے تو وہ یسوع کا لہو ہے جو آپ کو بدلے گا۔ آپ کوئی ایسی رسومات نہ بھی کریں، اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے ہیں تو آپ نے نجات یافتہ ہے، آپ نے نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، اور آپ نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دی ہے تو آپ نجات یافتہ۔ تو اس لیے اس بات کو سوچیں، ایسی رسومات سے آپ نے اب آگے نکلنا ہے یسوع مسیح کو ملنے کے لیے، کیونکہ وہ تو اب آنے والا ہے۔ دنیا کے حالات اور واقعات دیکھ رہے ہیں آپ، اب بڑے سے بڑے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ یہ سبب کیا ہے؟
کلام کے اندر لکھا ہے کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت. دس از دا سائن آف کمنگ جیسس کرائسٹ. جس کے آنے کی آمد کے نشان ہے. حالات بڑی تیزی سے مسیح کے قریب لے کر جا رہے ہیں. ہم رسومات کے اندر بیٹھے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی قربت میں آئے، اس سے قریب ہوں، اس سے ملاپ کریں اور اس کے ساتھ وابستہ قائم ہو جائے. طریقہ کار یہ ہے، اب آپ کو کسی راہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے سر میں تیل ڈالنا ہے، منہ دھونا ہے اور پشیدگی سے اپنے روزے کا اظہار اپنے خداوند کے ساتھ کرنا ہے. اور اس لیے بارہا خدا کا کلام ہماری زندگی کو نکھارتا ہے. تو اس لیے آگے ایک اور بات آئیے، رومیو کے خط کے اندر اس کا 11واں باب، رومیو نئے عہد نامہ ہے، اس کا 11واں باب اور اس کی 5ویں. اور یہاں پر لکھا ہے، بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے، بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں. اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو ایمان سے نہیں. اگر فضل سے، کس سے جی؟ فضل سے برگزیدہ. فضل میں نے آپ کو بتایا کہ فضل یہ ہے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوا. ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہماری زندگی میں خدا نے نجات جاری اور ساری. کیونکہ نجات کی ضرورت ہمیں کہاں پر پڑی؟ جب باغ عدن کے اندر گناہ ہوا، موت وارد ہوئی اور خدا نے انسان کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے بنایا اور اسی زندگی کو پھر سے بحال کرنے کے لیے اس نے اپنے لگتے جگر اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا اور ہم پر فضل کیا. اور لکھا ہے، بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں. اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا، ورنہ فضل نہ رہا. بس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی مگر برگزیدوں کو ملی اور باقی سخت کیے گئے. چنانچہ لکھا ہے، خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی ہے اور ایسی آنکھیں دی ہیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں. اگر ہم یقین نہیں کریں گے تو پھر نیچرل طور پر آنکھیں بھی خدا بند کرے گا، ویسے یہ نہیں کرے گا، روحانی طور پہ بند کر دے گا اور کان بھی روحانی طور پر بند کر دے گا. تو اس لیے ضرورت ہے جب خدا کا کلام ہماری راہ کو درست کرے تو ہمیں خدا کے کلام پر یقین اعتماد کرنا ہے. اس لیے خدا کا بندہ ضرور نویس کہتا ہے، خداوند مجھے تیرے کلام پر اعتقاد ہے، اعتماد ہے. تو ہمیں اس کلام پر اعتماد اور یقین رکھتے ہوئے اس میں زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم اس میں قائم رہیں. آپ کو کسی بھی طور سے کسی ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے سمجھیں کہ ہم مسیح کے قریب جائیں گے. مسیح کے قریب آپ کا ایمان، آپ کا عمل، آپ کی زندگی، آپ کا مسیح میں قائم رہنا، خدا کے حکموں کو ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا آپ کو خدا کی قربت میں لے کر جائے گا. اور یسوع مسیح کا لہو جو صلیب پر بہایا گیا وہ آپ کی زندگی کے لیے نجات کا سبب ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو محفوظ نہیں کر سکتی ہے. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا کی شکر گزاری کریں گے اس کے پاک، پوتر اور قیمتی لہو کے لیے جو اس نے صلیب پر ہم سبوں کی خاطر بلکہ پوری دنیا کی خاطر بہایا ہے. خدا عظیم، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں، آپ کو مبارک کہتے ہیں کیونکہ خداوند آپ عظیم ہے اور خداوند آپ نے اپنے لفظ جگر اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا پر بھیجا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا عظیم، ہم ایمان رکھنے والے ہیں تاکہ ہلاک نہ ہو بلکہ خدا عظیم وعدہ کی سرزمین کے اندر داخل ہوں. آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت
اور سلامتی تیرے لوگوں کے ساتھ ہو، اور تیرے لوگ اس روزوں کے ایام کے اندر تجھ میں قائم اور بارش رہتے ہوئے تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں سب آوازیں بلند کریں گے، آمین۔